कोरोना महामारी के बाद बदले हालातों ने इस साल धान की रुपाई को भी संकट में डाल दिया है, लेकिन क्षेत्र के किसानों ने हार नहीं मानी, बल्कि खेती को जारी रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बेशक किसान खुद नोवा गाड़ी की सवारी न कर सके, परंतु कामगारों को बिहार से लाने के लिए नोवा गाड़ी से लेकर एसी बसें तक भेजी जा रही हैं, जिन पर प्रति कामगार किसान को 2,500 से 5,000 रुपए तक महंगा भी पड़ रहा है। खैर, इससे कामगारों का हौसला तो बढ़ा है। लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर किसानों को इस बार गेहूं कटाई के लिए दिक्कत झेलनी पड़ी थी और ज्यादातर किसानों को खुद परिवार के साथ गेहूं कटाई करनी पड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े जमींदारों की मुश्किलें अब धान लगाने को लेकर बढ़ रही हैं, क्योंकि लेबर नहीं मिल पा रही और ऐसे में नंबर ढूंढकर यूपी बिहार कॉल करके लेबर के आने पर बातचीत हो रही है। किसान को इस बार धान लगाना महंगा पड़ रहा है। एक तो सरकार मक्की लगाने पर जोर दे रही है, दूसरी तरफ धान लगाने के इंतजाम नहीं हो पा रहे और ऐसे में महंगी लेबर के साथ जैसे कैसे धान लगाने के लिए किसान प्रयासों में जुटा है। वहीं दूसरी तरफ यूपी बिहार से लेबर लाने का खर्च उठाने के साथ साथ उनके खाने पीने और इस बार महंगी लेबर होने के साथ साथ कई खर्च बढ़ने वाले हैं। लेकिन किसान फिर भी इन सब की चिंता छोड़कर अपनी फसल की तैयारियों में लगा हुआ है। किसान को इन समस्याओं के साथ साथ फसल तैयार होने के बाद सरकार की दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के बड़े दाम भी किसान कृषि कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं सूरजमुखी का पोर्टल नहीं खुलने के कारण सैकड़ों किसान अपनी सूरजमुखी सरकारी रेट पर बेचने से वंचित रह गए। अब सरकार को सोचना चाहिए कि वो किसान की राहत के लिए क्या कदम उठाए। कुल मिलाकर किसानों के लिए इस बार धान रुपाई का सीजन किसी चुनौती से कम नहीं है। एक तरफ तो डीजल के भाव बढ़ गए हैं, वहीं धान रुपाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। जो मिल रहे हैं वे कहीं ज्यादा मजदूरी मांग रहे हैं, जिससे किसानों को महंगी मजदूरी पर लाकर धान की रोपाई करवानी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूर अपने प्रदेश चले गए। यह मजदूर अपने प्रदेश से इस बार धान की रोपाई करने नहीं आ रहे। बहुत कम ही प्रवासी मजदूर धान के सीजन में आ रहे हैं। ऐसे में मजदूरों की कमी के चलते प्रति एकड़ धान की रोपाई जो राशि थी वह भी बढ़ा दी गई है। पहले जहां प्रति एकड़ 2,500 से 2,800 रुपए लिए जाते थे, वहीं अब 3,500 से 4,000 रुपए लिए जा रहे हैं और डीजल के भाव बढ़ने से भी किसान का खर्च बढ़ गया है। कुरुक्षेत्र मीडिया के लिए राजेंद्र स्नेही की रिपोर्ट। दिन में 3-3.5 किले लगा रहे हैं और 9-10 आदमी हैं। क्या रेट ले रहे हो किले का? बस जो गांव में खुला है वही रेट ले रहे हैं। क्या खुल रहा? वो तो ठेकेदार को ही पता होगा। 3,000 रुपये करीब है लगभग। तो कितने किले लगाने का लक्ष्य है? कितने किले लगा देंगे? 50-60 तो लगा देंगे। किसान बिल्कुल मजबूर हो रहा है। लेबर बहुत महंगी हो चुकी है। यहाँ पर लेबर का कोई समाधान नहीं रहा। बिहारी कम आया है। कितना रुपए रेट मांग रहे हैं इस बार? 4,000-5,000 रुपया रेट चल जाएगी इस टाइम जी। हाँ जी, और बहुत समस्या तकड़ी है। किसान बहुत बेहाल है। तो किस तरीके से गुजारा चलेगा इस बार? क्या उम्मीद है? इस बार बहुत घाटे का सोचता है जी। बहुत मुश्किल में है किसान, बहुत घाटा रहेगा जी। क्या मांगे आपकी सरकार से? हम सरकार से कहते हैं भी इसका जीरी का रेट अच्छा दो। बहुत परेशानी आ रही है, जैसे बहुत घट आ रही है तो मतलब बहुत ही महंगे उस पर आ रही है। कोई बसा में लेके ले रहा है, कोई कैसे कोई कैसे, और गांव वाले अपने मनमानी कर रहे हैं। कोई 3,000 रुपये मांग रहा है, कोई 4,000 रुपये मांग रहा है। अब की बार बहुत दिक्कत आ रही है। तो क्या मांगे सरकार से? सरकार से तो यही मांग है कि कुछ